ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रिय भक्तों। आइए आज हम जानते हैं कि रक्षाबंधन 2025 9 अगस्त या 10 अगस्त किस दिन मनाया जाएगा रक्षाबंधन, और साथ ही जानिए शुभ मुहूर्त भी और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो चलिए, रक्षाबंधन स्नेह, सुरक्षा और शुभकामनाओं का पर्व है। बहनें भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र, आयुष्मान और सौभाग्य योग में रक्षाबंधन मनाया जाता है। भद्रा का साया नहीं होने से पूरे दिन पर्व मनेगा। पूर्णिमा दोपहर 1:32 से लेकर तक रहेगी, इसलिए उदय तिथि के कारण पर्व पूरे दिन मनाया जाएगा। ये स्नान दान की पूर्णिमा भी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाल लेते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन स्नेह, सुरक्षा, शुभकामनाओं का पर्व है। 9 अगस्त को मनाया जाएगा रक्षाबंधन का पर्व। भद्रा का साया नहीं होने के कारण पूरे दिन मनाया जाएगा रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन का पर्व सिर्फ राखी बांधने का नहीं, बल्कि स्नेह, सुरक्षा, शुभकामनाओं का प्रतीक होता है। बहनें भाई की लंबी उम्र, सफलता और समृद्धि की कामना करते हुए कलाई पर राखी बांधती हैं। सावन शुक्ल पूर्णिमा 9 अगस्त शनिवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। दौरान श्रवण नक्षत्र, आयुष्मान और सौभाग्य योग में बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगी। इस बार भद्रा का साया नहीं रहने के कारण पूरे दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। सावन मास की पूर्णिमा 9 अगस्त शनिवार की दोपहर 1:32 तक रहेगी। उदय तिथि के कारण पूरे दिन मनेगा। इस दिन स्नान दान की पूर्णिमा होगी। आइए प्रिय भक्तों, अब राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानते हैं। पूर्णिमा तिथि दोपहर 1:32 तक है। शुभ योग मुहूर्त प्रातः 6:59 से लेकर 8:38 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:29 से लेकर 12:21 तक रहने वाली है। चरलाव अमृत मुहूर्त दोपहर 11:55 से लेकर शाम 4:50 तक है। आइए प्रिय भक्तों, जानते हैं कि सबसे पहले राखी किसने बांधी थी। सबसे पहले राखी बांधने की प्रथा के बारे में 2 मुख्य कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी, और दूसरी कथा के अनुसार द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को राखी बांधी थी। पहले जानते हैं देवी लक्ष्मी और राजा बलि की छोटी सी कथा। ये कथा भविष्य पुराण में वर्णित है। एक बार राजा बलि ने यज्ञ किया और भगवान विष्णु उनके द्वारपाल बनकर रहने लगे। इससे देवी लक्ष्मी चिंतित हो गई, क्योंकि वे बैकुंठ में अकेली रह रही थी। इसलिए देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और उनसे भगवान विष्णु को अपने साथ वापस ले जाने का वचन दिया। दूसरी कथा के अनुसार द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण की है। महाभारत काल में भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी और द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। इस पर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि वे हमेशा उनकी रक्षा करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। इन दोनों कथाओं में से देवी लक्ष्मी और राजा बलि वाली कथा को अधिक प्राचीन माना जाता है और ये रक्षाबंधन के त्योहार की शुरुआत का कारण मानी जाती है। चलिए जानते हैं कि राखी कौन से हाथ में पहनी जाती है। रक्षाबंधन के दिन भाई के दाहिने हाथ में राखी बांधना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दाहिने हाथ या सीधे हाथ को वर्तमान जीवन के कर्मों का हाथ माना जाता है, इसलिए दाहिने हाथ में ही राखी बांधना शुभ होता है। आइए जानते हैं बहन भाई को राखी क्यों बांधती है। बहन भाई को राखी इसलिए बांधती है क्योंकि यह रक्षाबंधन के त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के बंधन का प्रतीक है। बहन राखी बांधकर अपने भाई की सलामती और खुशहाली की कामना करती है और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। आइए थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं।
प्रेम और सुरक्षा का बंधन राखी का त्योहार होता है। राखी एक पवित्र धागा है जो भाई बहन के बीच प्रेम, स्नेह और सुरक्षा के अटूट बंधन का प्रतीक है। राखी बांधकर बहन अपने भाई के लिए लंबी उम्र, स्वास्थ्य, खुशहाली की कामना करती है। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। रक्षाबंधन सदियों से मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है जो भाई बहन के रिश्तों को मजबूत करता है। ये त्योहार भाई बहन के बीच प्रेम और स्नेह के बंधन को मजबूत करने के साथ साथ सामाजिक और एकता को भी बढ़ावा देता है। हम संक्षेप में यही कहना चाहेंगे कि रक्षाबंधन पर राखी बांधना भाई बहन के प्रेम, सुरक्षा और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है। आइए प्रिय भक्तों जानते हैं कि राखी बांधने से पहले भाई को क्या देना चाहिए। वहीं राखी बांधने से पहले बहनें अपने भाई को रोली, अक्षत या टीका लगाएं, घी के दीपक से आरती उतारे, उसके बाद मिठाई खिलाएं, भाई के दाहिने कलाई पर राखी बांधे और भाई के सुखी जीवन की कामना करे। इसके बदले में भाइयों को भी अपनी बहनों को कुछ उपहार जरूर देना चाहिए। आइए जानते हैं कि राखी की थाली में क्या क्या रखें। तो इस बारे में हम आपको बताते हैं। राखी की थाली में रोली, कुमकुम, अक्षत, नारियल, फूल, राखी, घी का दीपक और मिठाई अवश्य रखें। चलो थोड़ा विस्तार से जानते हैं। राखी के त्योहार पर बहनें अपनी भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती है। राखी की थाली में इन सभी रस्मों को पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्री का एक संग्रह है। राखी की थाली में ये चीज रख सकते हैं आप, रोली और कुमकुम, ये दोनों ही तिलक के लिए उपयोगी होते हैं। रोली लाल रंग का पाउडर और कुमकुम सिंदूर भाई के माथे पर तिलक लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अक्षत का अर्थ है चावल, ये शुभता और समृद्धि का प्रतीक है और इसे तिलक के ऊपर लगाया जाता है। नारियल को शुभ माना जाता है और इसे थाली में रखा जाता है। फूल थाली को सजाने और पूजा में उपयोग करने के लिए रखे जाते हैं। ये त्योहार मुख्य हिस्सा है राखी, ये त्योहार का मुख्य हिस्सा है जो है राखी और इसे भाई की कलाई पर बांधा जाता है। घी का दीपक आरती के लिए आवश्यक है और यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। मिठाई भाई को खिलाई जाती है जो प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। इन सभी वस्तुओं के साथ आप अपनी राखी की थाली को अपनी पसंद के अनुसार सजा सकते हैं और इसे और भी खास बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि राखी बांधते समय बहनें कितनी गांठ लगाएं। जानिए, राखी बांधते समय 3 गांठें लगानी चाहिए। ये 3 गांठें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश को समर्पित होती हैं, अर्थात तीनों देवों से भाई के स्वास्थ्य, सुखी और उनकी दीर्घायु होने की प्रार्थना करें। आइए जानते हैं कि राखी का धागा कब खोलना चाहिए। और रक्षाबंधन के बाद राखी उतारने का कोई दिन या समय निश्चित नहीं है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार 24 घंटे के बाद ही राखी उतारनी चाहिए। दरअसल कई लोग राखी को साल भर बांधते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। वहीं कुछ जगहों पर जन्माष्टमी के दिन भी राखी उतारने की परंपरा है। बेशक आप जन्माष्टमी पर राखी बांधकर रखें, लेकिन ध्यान रखें कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले जरूर राखी उतार दे। माना जाता है कि इस दौरान यदि आप राखी पहनते हैं तो वह अशुद्ध हो जाती है। इसका जीवन पर गलत असर पड़ सकता है। राखी उतारने के बाद यह बात आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए और ये गलती नहीं करनी चाहिए। कई लोगों में देखा जाता है कि राखी को हाथ से उतारकर घर में कहीं भी रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। बता दें कि राखी को उतारकर उसका विसर्जन करना बेहतर होता है। इसलिए रक्षाबंधन के 24 घंटे बाद या जन्माष्टमी के दिन जब भी आप राखी उतार रहे हैं तो उसका विसर्जन करें। वहीं यदि आप राखी का विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं तो किसी पेड़ पर बांध सकते हैं या गौशाला में किसी सुरक्षित और शुद्ध जगह में आप उसको बांध सकते हैं या रख सकते हैं। अब जानते हैं कि सोने और चांदी की राखी का क्या करें। राखी का अर्थ ही होता है रक्षा सूत्र, यानी कि यह एक पवित्र धागा है, लेकिन आजकल लोग इसे फैशन के तौर पर कई प्रकार से पहन रहे हैं। यहाँ तक कि अब सोने
और चांदी की राखियां भी आने लग गई है, जो कि काफी ट्रेंड में है। ऐसे में यदि आपके सोने या चांदी की राखी बंधी है, उसका विसर्जन करने की जरूरत नहीं है। ऐसी राखी को आप पूरे साल पहन सकते हैं। चलिए जानते हैं कि टूटी हुई राखी का क्या करना चाहिए। कई बार हाथ में बंधी हुई राखी टूट जाती है और भाई भी उसे उतार कर फेंक देते हैं। इस तरह की राखी को नहीं फेंकना चाहिए, शास्त्रों में इसे अशुभ माना जाता है। टूटी हुई राखी को जल में प्रभावित कर देना चाहिए। किसी पेड़ की जड़ में भी आप इसे रख सकते हैं। ऐसा करते समय 1 रुपए का सिक्का जरूर रखें। अब जानते हैं कि बहनें भाई की लंबी आयु के लिए रक्षाबंधन पर कौन कौन सा उपाय कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं। सुबह सुबह शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र और जल चढ़ाकर भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। कुमकुम, अक्षत, दीपक, मिठाई और नारियल जैसी शुभ चीजों को पूजा की थाली में शामिल करें। रक्षाबंधन के दिन चंद्रमा की पूजा करके भाई के लिए सुख समृद्धि की कामना करें। भाई को रुमाल या कोई अन्य उपहार दें जो शुक्र ग्रह को बल देता है। अब लास्ट में जान लेते हैं कुछ ध्यान देने योग्य बातें। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर का होता है, इसलिए दोपहर के शुभ मुहूर्त पर ही राखी बांधे। राखी बांधने के बाद भाई को मिठाई खिलाना शुभ माना जाता है, इसलिए अवश्य मिठाई खिलाएं। राखी को उतारने के बाद उसे इधर उधर फेंकने की गलती ना करें। तो चलिए अब हम अपनी जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि इन जानकारियों को सुनकर आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो कमेंट अवश्य करें। अब फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।